अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1। विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि किन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कि कौन से मैट्रिसेस हमारे पास सूटेबल होंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, कि किन दो मैट्रिसेस को हम किस तरह मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो उसके लिए हम लेट करते हैं कि मेरे पास दो तरह के मैट्रिक्स हैं, एक मेरे पास ए है और वो मेरे पास है -1 और 5, ठीक है। और दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स बी है 1 -7 8 और 2, ठीक है। ये मेरे पास दो तरह के क्या है मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो इनको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि मेरे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, अगर इसको मैं फर्स्ट मैट्रिक्स लूँ ए को, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। और मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स क्या है 1 -7 8 और 2, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स कहा, इसको मैंने क्या कहा सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स की मीन तादाद है, ठीक है, वो मीन कॉलम की तादाद, और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद, नंबर ऑफ रोज़ की तादाद हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मीन अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो 2 लिख लेंगे आप। और यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो रोज़ की तादाद है, नंबर ऑफ रोज़ की तादाद है, ठीक है, वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो मीन इन दो मैट्रिसेस के मीन हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज़ की जो तादाद वो क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अगर तो इनकी तादाद बराबर होगी तो तब ही हम दो मैट्रिक्स को क्या करा पाएंगे, मल्टीप्लाई करा पाएंगे, ठीक है। मीन हमने क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में से कॉलम की तादाद देखनी होती है और सेकंड मैट्रिक्स में क्या करना होता है, हमने रोज़ की तादाद देखनी होती है, ठीक है। अगर रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में बराबर होगी तो तब ही हम दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये बताना है कि किन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं और किन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। उसमें क्या करना था हमने, मीन नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स देखना होता है, ठीक है। मीन ये क्या होना चाहिए, मेरे पास इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स मीन हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखें तो मेरे पास इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। मीन मेरे पास इस फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और सेकंड मैट्रिक्स में देखें तो मेरे पास रोज की तादाद कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो इस पार्ट में जो मेरे पास दो मैट्रिसेस गिवन है तो इनको हम क्या करा सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। मीन इनकी जो तादाद है, इनकी जो मीन आप कह रहे हैं वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो हम क्या करा सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख लेंगे these are confirmable for multiplication because number of column in first matrix is equal to the number of rows in second column, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेकंड पार्ट में देखें तो इसमें मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और नंबर ऑफ इसमें देखें तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज तक कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो मीन इन दो मैट्रिक्स को भी हम क्या करा सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका रीज़न भी लिख सकते हैं कि मीन जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ की तादाद की क्या है, बराबर है। तो इसलिए हम इसको क्या करा सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें तो मेरे पास नंबर ऑफ जो कॉलम है वो 1 है और इसमें देखें तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो मीन यहाँ पे हमारे पास कॉलम की तादाद जो है वो 1 आ रही है और रोज़ का कितनी आ रही है, 2 आ रही है। मीन इनकी जो तादाद है वो क्या आ रही है, बराबर नहीं आ रही। तो इनको हम मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, ठीक है। हम लिखेंगे ये हमारे पास कन्फर्मेबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज जो नंबर ऑफ कॉलम है इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। अब आप 4 पार्ट में देखें तो इसमें मेरे पास जो नंबर ऑफ
कॉलम की तादाद वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और इसमें देखें तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज तक कितनी आ रही है, 2 आ रही है। मीन 4 पार्ट में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज की तादाद क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। मीन ये मैट्रिक्स इज सूटेबल है फॉर मल्टीप्लाइकेशन। तो हम यहाँ लिख देंगे यस। ठीक हो गया। तो आप इसका रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज number of column in first matrix is equal to the number of rows in second matrix। अब 5 पार्ट में देखें तो इसमें मेरे पास जो उसकी तादाद कॉलम की तादाद कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, एक मेरे पास ये कॉलम बन रहा है, एक ये और एक ये बन रहा है। ठीक है, मेन फर्स्ट मैट्रिक्स में मेरे पास कॉलम की तादाद कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में हमें क्या चेक करते हैं, हमने क्या देखना होता है, उसमें हमने रोज की तादाद देखनी होती है। ठीक है, तो इसमें देखें तो मेरे पास रोज की तादाद कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, तो मेन फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे यस इट इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इफ ए, मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में एक मैट्रिक्स ए है और एक बी मैट्रिक्स है। मीन हमारे पास 2 तरह के मैट्रिक्स गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने ए बी फाइंड करना है। मीन ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कराना है और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है अगर पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल। ठीक है, मीन अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो फिर हम क्या करेंगे, बी ए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में देखें तो मेरे पास ए बी आ रहा है। ठीक है, तो ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे आप। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स मीन ए क्या है मेरे पास 3 0 -1 2। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि हमने मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो जस्ट हमने ये बताया था कि इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि कैसे एक 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो बी की जगह पे हम बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद अगर तो बराबर होगी देन हम इसको क्या कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में देखें तो मेरे पास जो कॉलम तादाद आ रही है वो कितनी आ रही है, मेरे पास 2 आ रही है। एक मेरे पास कॉलम ये है और एक ये है। ठीक है, मीन और इसमें देखें तो मेरे पास रोज तादाद कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, मीन फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम तादाद कितनी आ रही है, 2 आ रही है और सेकंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद क्या आ रही है, 2 आ रही है। मीन क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इन मैट्रिक्स को हम क्या करा सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे कराना है हमने। तो हमारे पास एक होता है मीन ये मेरे पास एक एरो है। ठीक है, ये मैंने एक एरो डाला है। ठीक है, एरो का मीन जो एरो स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एंड हो जाता है। जो इसका एंड होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसका हेड होता है और ये सब क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, इस चीज़ का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसका यूज़ आगे होगा। ठीक है, मीन ये हमारे पास जहाँ पे एरो एंड होता है वो हमारे पास क्या होता है, हेड होता है और जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे एक एरो डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक एरो डाल देता हूँ, यहाँ भी डाल देता हूँ और यहाँ भी डाल देता हूँ। तो इसमें क्या करना है हमने, हमारे पास ये टेल होता है, ये क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, जो टेल वाला नंबर है वो दूसरे मैट्रिक्स के टेल वाले नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसी तरह जो हेड वाला नंबर है वो दूसरे मैट्रिक्स के हेड वाले नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब देखें हमारे पास जो 3 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 6। क्यों, क्योंकि जो 3 है वो टेल में आ रहा है और इस मैट्रिक्स में टेल में किस में आ रहा है, कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। टेल जी है ना हमारे पास। ठीक है, तो 3 × क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। इसी तरह 0 और बीच में क्या डालेंगे, हम प्लस का साइन डालेंगे। ठीक है, बीच में हमें क्या करना है बच्चे, प्लस का साइन डालना है। ठीक है, ये आपने नहीं बोलना, बीच में हमारे पास प्लस का साइन होता है। और जो 0 है मीन 0 किस पे आ रहा है, हेड पे आ रहा है और दूसरे मैट्रिक्स का हेड क्या है, मेरे पास 5 है। ठीक है, तो 0 × क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम इस यहाँ पे एरो डाल देंगे। ठीक है, अब ये जो मेरे पास टेल है
टेल पे कौन सा नंबर आ रहा है मेरे पास, -1 आ रहा है, और दूसरे मैट्रिक्स में देखें तो मेरे पास टेल में कौन सा नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो -1 इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और ये जो मेरे पास हेड है 2, इस फर्स्ट मैट्रिक्स का हेड क्या है मेरे पास 2 है, और सेकंड मैट्रिक्स का हेड क्या है मेरे पास 5 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मीन यहाँ पे लिख देंगे 3 6 18, ठीक है। और जब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं 0 को, तो रिजल्ट क्या आ जाता है मेरे पास 0 ही आ जाता है, ठीक है। अब -1 जब मल्टीप्लाई होगा 6 से तो क्या हो जाएगा मेरे पास -6 हो जाएगा। इसी तरह प्लस का साइन डाल देंगे आप, 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 प्लस 0 कितना था मेरे पास 18 हो जाएगा, और माइनस का 6 और प्लस का 10, तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 4, ठीक है। तो इस तरह हमने दो मैट्रिसेस क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है हमारे पास बी ए, मीन बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे। बी क्या है मेरे पास 6 और 5, ठीक है। और एक जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे, ए क्या है मेरे पास 3 0 -1 2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमने क्या देखना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम की तादाद, और सेकंड मैट्रिक्स में ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये मेरे पास क्या है सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स में इसमें देखें तो कॉलम की तादाद कितनी आ रही है 1 आ रही है, मीन यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। और सेकंड मैट्रिक्स में देखें तो मेरे पास रोज की तादाद कितनी आ रही है 2 आ रही है, मीन मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज है सेकंड मैट्रिक्स में 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 1 है, ठीक है। तो मीन यहाँ पे सी हमारे पास 1 हो रहा है और आर क्या हो रहा है 2 हो रहा है। सी मीन कॉलम 1 हो रहा है, और आर मीन रोज कितने हो रहे हैं मेरे पास 2 हो रहे हैं। तो मीन ये इक्वल तो नहीं आ रहे, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो नीचे आप लिख लेंगे नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।